चैप्टर 1 द मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इस अध्याय में हम टाइम मैनेजमेंट की कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म से पॉपुलर बिलीफ को खत्म करने की यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो डेकेड्स से प्रोडक्टिविटी चर्चा पर हावी रही है। हम ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट अप्रोच की सीमाओं को उजागर करेंगे और क्लियर करेंगे कि वे अक्सर वादा किए गए रिजल्ट देने में फेल क्यों होते हैं। जैसे जैसे हम इस विषय पर विस्तार से विचार करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट करना अपने आप में एक मिथ है और सफलता की असली कुंजी किसी की मानसिकता और प्रायोरिटीज को मैनेज करने में निहित है। इल्यूजन्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को लंबे समय से प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण के रूप में चित्रित किया गया है। टास्क लिस्ट से लेकर समय ट्रैकिंग एप्स तक व्यक्तियों ने अपने दिन के घंटों को अधिकतम करने की खोज में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हालांकि हमारे बेस्ट इंटेंशंस के बावजूद हम में से कई लोग ओवरवेल्म्ड, स्ट्रेस्ड महसूस करते रहते हैं और जैसे कि हम कभी भी अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। यह कॉन्ट्रडिक्शन हमें टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। मिसिंग पार्ट माइंडसेट। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि समय अपने सार में एक फिक्स्ड रिसोर्सेज है। हम सभी के पास दिन में समान 24 घंटे हैं और हम अपने जीवन के इस पहलू को कंट्रोल और मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। हालांकि जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वह है हमारी मानसिकता। हमारी मानसिकता यह निर्धारित करती है कि हम अपने समय को कैसे देखते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि हमारी डिसऑर्गेनाइज्ड, नेगेटिव माइंडसेट या बिखरी हुई है तो टाइम मैनेजमेंट की कोई भी टेक्निक हमें नहीं बचा सकती। यह अध्याय हमारी प्रोडक्टिविटी को आकार देने में मानसिकता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट। हमारी मानसिकता हमारे एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड मेंटल ढांचे को शामिल करती है। यह डिटरमिन करता है कि हम कार्यों को कैसे देखते हैं, चुनौतियों को कैसे संभालते हैं और निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, विकास की मानसिकता वाला व्यक्ति असफलताओं को सीखने और विकास के अवसरों के रूप में देखने की अधिक संभावना रखता है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति उन्हीं असफलताओं से डिस्करेज्ड हो सकता है। जब हम अपने कार्यों पर मानसिकता के गहरे प्रभाव को समझते हैं तो हमें यह एहसास होने लगता है कि ट्रू प्रोडक्टिविटी एक दिन में अधिक कार्यों को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता को अपनाने के बारे में है जो एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्पस को बढ़ावा देती है। फोकस ऑन प्रायोरिटीज। पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट अक्सर हमें व्यस्त रहने के लिए इंकरेज करता है। हम कभी न खत्म होने वाले कार्यों की सूचियां बनाते हैं और जब हम वस्तुओं की जांच करते हैं तो स्वयं को जीनियस महसूस करते हैं, भले ही वे आवश्यक रूप से हमारे लक्ष्यों के साथ अलाइन ना हो। इस अध्याय में हम क्लियर प्रायोरिटीज सेट करने के महत्व पर जोर देते हैं। अपनी मानसिकता को मैनेज करने का अर्थ है अपने कार्यों को अपने वैल्यूज एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करना। जब आप पहचानते हैं कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और उन एक्टिविटीज को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपना समय अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित करेंगे। रिकॉग्नाइजिंग टाइम एज अ लिमिटेड रिसोर्स। इस अध्याय के अंत तक रीडर्स को उम्मीद है कि वे इस फैक्ट से फेमिलियर हो जाएंगे कि समय अपने आप में एक फाइनाइट एंड इरिप्लेसेबल रिसोर्सेज है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कंट्रोल्ड और एक्सपैंडेड कर सकें। हालांकि जिस तरह से हम उस समय का उपयोग करते हैं उसे प्रॉपर माइंडसेट मैनेजमेंट के माध्यम से असीम रूप से सुधारा जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट का मिथ दूर हो गया है और एक नया पर्सपेक्टिव सामने आया है जो प्रोडक्टिविटी की सच्ची कुंजी के रूप में खुद पर, हमारे अप्रोच और हमारे फोकस पर काम करने के महत्व को पहचानता है। चैप्टर 2 द पावर ऑफ माइंडसेट। इस अध्याय में हम कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडसेट और हमारी प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल वेलबीइंग को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर गहराई से विचार करते हैं। हम पता लगाते हैं कि मानसिकता क्या है, यह हमारे विचारों और व्यवहारों को कैसे अफेक्टेड करती है और पॉजिटिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट विकसित करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं। मानसिकता की शक्ति को समझना आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है। नेचर ऑफ मेंटालिटी। मानसिकता मैंडेटरी फॉर्म से विश्वासों और व्यू पॉइंट्स का एक समूह है जो हमारे खुद को, दूसरों को और हमारे आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को आकार देती है। ये मान्यताएं स्थिर नहीं हैं बल्कि लचीली हैं।
जिसका अर्थ है कि हमारे पास उन्हें बदलने की शक्ति है। मानसिकता के दो प्राथमिक प्रकार हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट एंड अ ग्रोथ माइंडसेट। एक निश्चित मानसिकता मानती है कि हमारी क्षमताएं और इंटेलिजेंस स्थिर हैं, जिससे फेलियर का डर और सक्षम दिखने की इच्छा पैदा होती है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट चुनौतियों और असफलताओं को सीखने और विकास के अवसरों के रूप में देखती है। यह इस विश्वास पर पनपता है कि कैपेबिलिटीज को समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इंपैक्ट ऑफ माइंडसेट ऑन प्रोडक्टिविटी। आपकी मानसिकता गहराई से प्रभावित करती है कि आप कार्यों और चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। विकास की मानसिकता के साथ आप चुनौतियों को स्वीकार करने, असफलताओं का सामना करने और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी के हाई लेवल हासिल करने की अधिक संभावना रखते हैं। आप प्रयास को महारत हासिल करने के मार्ग के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि आप अपने जीवन के डिफरेंट एरियाज में सुधार और विकास कर सकते हैं। इसके विपरीत एक निश्चित मानसिकता अक्सर चुनौतियों से बचने, विफलता के डर और मौजूदा क्षमताओं को मान्य करने वाले कार्यों को प्रायोरिटी देने, प्रोडक्टिविटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करती है। डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। यह अध्याय विकास की मानसिकता कैसे विकसित करें, इस पर प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रदान करता है। इसमें आपकी फिक्स्ड माइंडसेट के ट्रिगर्स को पहचानना और उन्हें डेवलपमेंट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव के साथ बदलना सीखना शामिल है। कुछ की स्ट्रैटेजीज में शामिल है। एक्सेप्ट चैलेंजेस। अपने आप को उन कार्यों में चुनौती दें जो आपकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। इन चुनौतियों को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। सी एफर्ट एज द पाथ टू मास्टरी। समझें कि प्रयास सीखने की प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। आप किसी चीज में जितना अधिक प्रयास करेंगे, आप उतना ही अधिक सुधार करेंगे। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। असफलताओं को फेलियर्स के रूप में देखने के बजाय उन्हें मूल्यवान सबक के रूप में देखें। एनालिसिस करें कि क्या गलत हुआ, अपना एडजस्ट पर्सपेक्टिव करें और अगेन प्रयास करें। सेलिब्रेट ग्रोथ एंड एफर्ट। अपना ध्यान जन्मजात प्रतिभा की प्रशंसा करने से हटाकर एफर्ट, परसिस्टेंस एंड इंप्रूवमेंट का जश्न मनाने पर केंद्रित करें। सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स। आप जिस संगति में रहते हैं वह आपकी मानसिकता को प्रभावित कर सकती है। ऐसे लोगों से जुड़ें जो आप में विकास की मानसिकता को प्रेरित करते हैं। माइंडसेट इन एक्शन। यह अध्याय उन व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के उदाहरण और केस अध्ययन भी प्रदान करता है जिन्होंने विकास की मानसिकता अपनाकर अपना जीवन बदल दिया है। बिजनेस लीडर से लेकर एथलीटों तक उनकी कहानियां उपलब्धियों और पर्सनल फुलफिलमेंट पर मानसिकता के गहरे प्रभाव को दर्शाती है। चैप्टर 3, सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का अध्याय 3 क्लियर प्रायोरिटीज सेट करने के आवश्यक पहलू पर केंद्रित है। हम आपके कार्यों को आपके वैल्यूज एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करने के महत्व का पता लगाते हैं और ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन पर ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट कैसे पड़ सकता है। अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटीज। अध्याय 1 आम समस्या पर प्रकाश डालते हुए शुरू होता है जिसका कई लोग सामना करते हैं। व्यस्त होने की भावना, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रोडक्टिव हो। यह डिफिकल्ट सिचुएशन अक्सर क्लियर प्रायोरिटीज की कमी के कारण उत्पन्न होती है। बहुत से व्यक्ति अपने आप को तात्कालिक मांगों पर प्रतिक्रिया करने के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं, बजाय इसके कि जो उनके लिए वास्तव में मायने रखता है उस पर सक्रिय रूप से काम करें। आइडेंटिफाइंग योर वैल्यूज। क्लियर प्रायोरिटीज सेट करने के लिए आपको पहले अपने कोर वैल्यूज को समझना होगा। आपके मूल्य वे प्रिंसिपल्स एंड बिलीफ्स हैं जो आपके जीवन का गाइडेंस करते हैं। वे दर्शाते हैं कि आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे फैमिली, करियर, हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अपने मूल्यों की पहचान करके आप इस बात की गहरी समझ प्राप्त करते हैं कि आपके जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। अलाइनिंग एक्शंस विद वैल्यूज। एक बार जब आप अपने वैल्यूज की पहचान कर लेते हैं तो अगला कदम यह इंश्योर करना होता है कि आपके कार्य उनके साथ अलाइन हों। इसमें यह एवैल्यूएशन करना शामिल है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं और क्या यह आपके मूल्यों का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप परिवार को महत्व देते हैं लेकिन कार्य कमिटमेंट्स के कारण प्रियजनों के साथ कम से कम समय बिताते हैं, तो यह एक मिसअलाइनमेंट है। इन एनोमलीज को पहचानना
क्लियर प्रायोरिटीज निर्धारित करने की दिशा में पहला कदम है। आइजनहावर मैट्रिक्स। इस अध्याय में पेश किया गया एक प्रैक्टिकल टूल्स आइजनहावर मैट्रिक्स है, एक टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो आपको कार्यों को 4 क्वाड्रिलैटरल्स में क्लासिफाइड करने में मदद करती है। अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण लेकिन अत्यावश्यक नहीं, अत्यावश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, न तो अत्यावश्यक और न ही महत्वपूर्ण। यह मैट्रिक्स आपको कार्यों को उनके महत्व और तात्कालिकता के आधार पर प्राथमिकता देने में मदद करता है, जिससे आप अपना समय और ऊर्जा अधिक प्रभावी ढंग से अलॉटेड करने में सक्षम होते हैं। सेटिंग स्मार्ट गोल्स। अध्याय 3 स्मार्ट लक्ष्यों की अवधारणा पर भी चर्चा करता है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। अपने वैल्यूज एंड लॉन्ग टर्म विजन के एनालॉग स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करके आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप बनाते हैं। यह इंश्योर करता है कि आपके दैनिक कार्य उद्देश्यपूर्ण हैं और आपकी प्रायोरिटीज के अनुरूप हैं। एलिमिनेटिंग टाइम वेस्टर्स। क्लियर प्रायोरिटीज निर्धारित करने के अलावा यह अध्याय समय बर्बाद करने वाली एक्टिविटीज की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के महत्व पर जोर देता है। यह पहचानना आवश्यक है कि आपका समय गैर आवश्यक कार्यों और ध्यान भटकाने वाली चीजों में कहां बर्बाद हो रहा है और इन समय बर्बाद करने वालों को कम करने या खत्म करने के लिए कदम उठाएं। अध्याय प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज एंड टेक्निक्स के एक सेट के साथ समाप्त होता है, ताकि रीडर्स को उनके वैल्यूज का आकलन करने, प्रायोरिटीज निर्धारित करने और उनके लिए जो वास्तव में मायने रखता है उसके साथ अपने कार्यों को संरेखित करना शुरू करने में मदद मिल सके। चैप्टर 4 माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का अध्याय फॉर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, डिस्ट्रैक्शंस को कम करने और कंसंट्रेशन में सुधार करने के लिए, आपकी मानसिकता को प्रबंधित करने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय में हम डिफरेंट मेथड्स का पता लगाते हैं जो व्यक्तियों को अपने विचारों और मानसिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इस अध्याय में चर्चा की गई की टेक्नोलॉजीज में से एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस में उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का ओवरव्यू करना और अपना ध्यान फिर से केंद्रित करना सीखना शामिल है। यह अभ्यास आपको अपने विचार पैटर्न और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद कर सकता है, जिससे विकर्षणों को प्रबंधित करना और काम पर बने रहना आसान हो जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी। सीबीटी एक थेरेप्यूटिक अप्रोच है जो नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानने और बदलने पर केंद्रित है। मन मैनेजमेंट के रेफरेंस में आप अनप्रोडक्टिव और सेल्फ सैबोटेजिंग करने वाले विचारों को फिर से परिभाषित करने के लिए सीबीटी तकनीकों को लागू कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर और उनके स्थान पर अधिक रचनात्मक विचारों को रखकर आप अपनी मानसिकता में सुधार कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग एक टाइम मैनेजमेंट तकनीक है जिसमें विशेष कार्यों पर केंद्रित कार्य के लिए समय के स्पेसिफिक ब्लॉक शेड्यूल करना शामिल है। वेरियस एक्टिविटीज के लिए स्पष्ट समय स्लॉट निर्धारित करके आप रुकावटों और डिस्ट्रैक्शंस की संभावना को कम करते हैं, जिससे आप अपने समय का अधिक कुशल उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स। यह खंड डिजिटल विकर्षणों के प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालता है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और निरंतर कनेक्टिविटी के प्रसार के साथ डिजिटल रुकावटों से अभिभूत होना आसान है। अध्याय इन विकर्षणों को कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करता है, जैसे सूचनाएं बंद करना, ईमेल और संदेशों की जांच के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करना और अपनी दैनिक दिनचर्या में तकनीक मुक्त क्षेत्र बनाना। पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो तकनीक एक टाइम मैनेजमेंट पद्धति है जिसमें आपके काम को छोटे केंद्रित अंतरालों, आमतौर पर 25 मिनट में डिवाइडेड करना और उसके बाद एक छोटा ब्रेक लेना शामिल है। यह रणनीति एकाग्रता बनाए रखने में मदद करती है और बर्नआउट को रोकती है। एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। सकारात्मक और प्रोडक्टिव माइंडसेट बनाए रखने के लिए कॉन्फर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को उपकरण के रूप में खोजा जाता है। प्रतिज्ञान दोहराकर और अपनी सफलता की कल्पना करके आप अपने कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड होलिस्टिक माइंडसेट को बढ़ा सकते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। कृतज्ञता एक शक्तिशाली मानसिकता प्रबंधन उपकरण हो सकता है। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं के लिए नियमित रूप से आभार व्यक्त करके
आप अपना ध्यान नकारात्मक विचारों और तनावों से हटाकर अधिक सकारात्मक और लचीली मानसिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। जर्नलिंग एक चिंतनशील अभ्यास है जो आपको अपने विचारों और भावनाओं को ट्रैक करने, पैटर्न की पहचान करने और अपनी मानसिकता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देता है। एक पत्रिका रखने से आप अपनी मेंटल प्रोसेसेस को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सचेत चेंज कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का अध्याय फॉर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, डिस्ट्रैक्शंस को कम करने और कंसंट्रेशन में सुधार करने के लिए आपकी मानसिकता को प्रबंधित करने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय में हम डिफरेंट मेथड्स का पता लगाते हैं जो व्यक्तियों को अपने विचारों और मेंटल प्रोसेसेस पर नियंत्रण रखने के लिए स्ट्रांग बनाते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन मन मैनेजमेंट के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसमें जानबूझकर बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। ये बढ़ी हुई जागरूकता उन्हें डिस्ट्रैक्शंस को स्वीकार करने और हाथ में काम पर अपना ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। नियमित माइंडफुलनेस मेडिटेशन तनाव को कम कर सकता है, एकाग्रता बढ़ा सकता है और समग्र कल्याण में सुधार कर सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला थेरेप्यूटिक अप्रोच है जो नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानने और बदलने पर केंद्रित है। मन मैनेजमेंट के संदर्भ में आप अनप्रोडक्टिव और सेल्फ सैबोटेजिंग करने वाले विचारों को चुनौती देने और उन्हें दोबारा परिभाषित करने के लिए CBT तकनीकों को लागू कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपनी मानसिकता को अधिक रचनात्मक सोच की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे अंततः आपकी उत्पादकता और इमोशनल वेलबीइंग में सुधार होगा। टाइम ब्लॉकिंग एक संरचित टाइम मैनेजमेंट तकनीक है जिसमें विशेष कार्यों पर केंद्रित कार्य के लिए समय के विशिष्ट ब्लॉक शेड्यूल करना शामिल है। वेरियस एक्टिविटीज के लिए स्पेसिफाइड समय स्लॉट आवंटित करके आप रुकावटों और ध्यान भटकाने की संभावना को कम करते हैं। यह दृष्टिकोण आपको हाथ में लिए गए कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जिससे आपका काम अधिक स्किल्ड और प्रोडक्टिव बन जाता है। डिजिटल डिटॉक्स यह खंड आधुनिक दुनिया में डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के मैनेजमेंट के महत्व पर जोर देता है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया द्वारा प्रदान की जाने वाली निरंतर कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल रुकावटों से अभिभूत होना आसान है। अध्याय इन विकर्षणों को कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज प्रदान करता है, जैसे सूचनाओं को अक्षम करना, ईमेल और संदेशों की जांच के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करना और अपनी दैनिक दिनचर्या में तकनीक मुक्त क्षेत्र बनाना। पोमोडोरो तकनीक एक टाइम मैनेजमेंट पद्धति है जिसमें आपके काम को छोटे केंद्रित अंतरालों, आमतौर पर 25 मिनट में विभाजित करना और उसके बाद एक छोटा ब्रेक लेना शामिल है। यह स्ट्रैटेजी एकाग्रता बनाए रखने में मदद करती है और बर्नआउट को रोकती है। अंतर्निहित ब्रेक के साथ कम समय में काम करके आप अपने टाइम मैनेजमेंट में सुधार कर सकते हैं और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन पॉजिटिव और प्रोडक्टिव माइंडसेट बनाए रखने के लिए पुष्टिकरण और विजुअलाइजेशन तकनीकों को उपकरण के रूप में खोजा जाता है। अपनी क्षमताओं की पुष्टि करने वाली पुष्टियों को दोहराकर और अपनी सफलता की कल्पना करके आप अपने आत्मविश्वास, प्रेरणा और समग्र मानसिकता को बढ़ा सकते हैं। ये तकनीकें सेल्फ डाउट पर काबू पाने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में विशेष रूप से प्रभावी हो सकती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस थैंकफुलनेस एक शक्तिशाली माइंडसेट मैनेजमेंट टूल्स है। नियमित रूप से अपने जीवन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए आभार व्यक्त करने से आपका ध्यान नकारात्मक विचारों और तनावों से हट सकता है, जिससे अधिक सकारात्मक और लचीली मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। थैंकफुलनेस का अभ्यास आपके समग्र कल्याण को बढ़ा सकता है और घबराहट की भावनाओं को कम कर सकता है। जर्नलिंग एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है जो आपको अपने विचारों और भावनाओं को ट्रैक करने, पैटर्न की पहचान करने और अपनी माइंडसेट में इंसाइट प्राप्त करने की अनुमति देता है। एक पत्रिका रखने से आप अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सचेत परिवर्तन कर सकते हैं। जर्नलिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में भी काम कर सकती है। चैप्टर 5
गेटिंग रिजल्ट्स थ्रू माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का अध्याय 5 पुस्तक के मूल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स की परिणति के रूप में कार्य करता है। यह रीडर्स को अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में मीनिंगफुल रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए माइंड मैनेजमेंट को लागू करने के बारे में गाइडेंस करता है। यह अध्याय माइंडसेट एंड प्रायोरिटी की ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति को रेखांकित करता है, जिससे कॉन्क्रीट रिजल्ट्स एंड लास्टिंग सक्सेस मिलती है। गोल सेटिंग एंड एग्जीक्यूशन अध्याय क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स सेट करने के महत्व पर जोर देकर शुरू होता है, जो किसी के वैल्यूज एंड लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन होते हैं। रीडर्स शुड बी गिवन ए स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड गोल सेटिंग फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए इंकरेज्ड किया जाता है। अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों के साथ व्यक्ति उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्रवाई योग्य योजनाएं बना सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, जैसा कि पिछले अध्यायों में चर्चा की गई है, इन लक्ष्यों की ओर यात्रा के दौरान फोकस, प्रेरणा और लचीलापन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी रेजिलियंस माइंड मैनेजमेंट का एक मेजर कंपोनेंट है और यह अध्याय इसे बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजीज की पड़ताल करता है। असफलताओं और चुनौतियों का सामना करते समय मजबूत फ्लेक्सिबिलिटी वाले व्यक्ति वापसी कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों का पीछा जारी रख सकते हैं। अपनी मानसिकता को मैनेज करके असफलताओं को विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार बाय डूइंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखते हुए रीडर विपरीत परिस्थितियों में अपनी लचीलापन और एडेप्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन तनाव और तनाव की भावनाओं को कम करने के लिए माइंड मैनेजमेंट एक शक्तिशाली उपकरण है। यह अध्याय तनाव प्रबंधन के लिए व्यावहारिक तकनीकें प्रदान करता है, जिसमें विश्राम अभ्यास, गहरी सांस लेना और तनाव कम करने की प्रथाएं शामिल हैं। इन स्ट्रैटेजीज को लागू करके व्यक्ति अपनी उत्पादकता और ओवरऑल वेलबीइंग पर तनाव के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड प्रोफेशनल एंडेवर्स सहित जीवन के वेरियस एस्पेक्ट्स में परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रभावी संचार एक महत्वपूर्ण स्किल है। यह अध्याय बताता है कि कैसे एक अच्छी तरह से प्रबंधित मानसिकता संचार कौशल को बढ़ा सकती है, जैसे एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज करने में स्पष्टता। ये कौशल मजबूत रिश्ते बनाने, दूसरों के साथ सहयोग करने और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। टाइम मैनेजमेंट रिविजिटेड अंतिम अध्याय टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पर दोबारा गौर करता है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्रभावी टाइम मैनेजमेंट सफल दिमाग प्रबंधन का एक स्वाभाविक परिणाम है। सही मानसिकता और स्पष्ट प्रायोरिटीज के साथ व्यक्ति अपना समय कैसे अलॉटेड किया जाए, इसके बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। रीडर्स को पुस्तक में चर्चा की गई टाइम मैनेजमेंट रणनीतियों को अपनी दैनिक दिनचर्या में एकीकृत करने के लिए इनकरेज किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके कार्य उनके लक्ष्यों और मूल्यों के साथ संरेखित हैं। सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स अध्याय का समापन उपलब्धियों का जश्न मनाने के महत्व पर जोर देकर किया जाता है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। मील के पत्थर और सफलताओं को पहचानने और उनका जश्न मनाने से प्रेरणा बढ़ सकती है और पॉजिटिव माइंडसेट मजबूत हो सकती है। अपनी प्रगति को स्वीकार करने से व्यक्तियों के अपने लक्ष्यों के प्रति कमिटेड रहने और व्यक्तिगत और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की दिशा में यात्रा जारी रखने की अधिक संभावना होती है। धन्यवाद।